आप उठा करके देखिए वहाँ की 35 बच्चियां, जो 17 साल की बच्ची थी जिसको रखा गया, अनाथ बच्ची थी, उसको नेताओं के घर कैसे परोसे गए, पदाधिकारियों के घर कैसे परोसे गए, पटना में वो बच्ची कैसे गई, होटल में रखी गई, होटल में कौन आया, ये जितने लोग हैं, एक ने 100 200 साध्वी को बलात्कार करके मार दिया। आप मेरी बेटी और उस परिवार को आपने जिंदगी छीन ली, उसकी बच्ची को चरित्रहीन बनाने में आपने कोई कसर बाकी नहीं रखा, जबकि उनकी बच्ची एक लड़के से कभी बात तक। आपको कहीं तकलीफ हो जाती है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? नमो बुद्धाय। आप सब लोग अच्छे हैं? एक बड़ी जीत हम लोगों ने लड़ाई लड़के हासिल की। यह मेरा सपना लगातार 20 सालों से था, लेकिन मैं जानता हूं कि यह कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। जब हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कहावत है, चोर के लिए ताला क्या, वकील के लिए कबाला क्या। आप कोई भी कानून बना दें, उसका इम्प्लीमेंट हमारे देश में कहाँ होता है। हमारा संविधान एक गीता का, रामायण का ग्रंथ है, बाइबल का ग्रंथ है, वह स्वच्छ मंदिर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक खूबसूरत संविधान बनाया जिसमें वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता का दर्शन दिया। सबके लिए न्याय, सबको जीने और मुस्कुराने और खुशियों की एक नैसर्गिक ऊर्जा। लेकिन क्या हुआ, उस कानून, उस संविधान को चलाने वाले लोग जब अच्छे नहीं हुए तो संविधान रद्दी की टोकरी में चलता चला गया। हम लगातार हॉस्टल के बारे में चर्चा करते थे और हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्टल और हॉस्पिटल एक ही संस्कृति और संस्कार और एक ही अक्षर के दो पहलू। हॉस्पिटल के कुकर्म को शायद आप नहीं जानते या जानते ही हैं। हर घर से 5 2 3 लोग बीमार पड़ते हैं, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। हॉस्टल के गाइडलाइंस के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के, जिम्मेदारी के बारे में मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं। और मैं अपनी बेटी की सुरक्षा और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता बचपन से नहीं किया। आप ये जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते हैं कि हमारे बच्चे कोटा चले गए, दिल्ली चले गए और मैं स्वतंत्र हो गया। ये सही नहीं है। आप जहां भी रहिए, अपने बच्चों पर अपनी निगाहें रखिए। मैं हॉस्टल के मामले में जानता हूं, मैं कई बार कहा हूं कि आपको एक मर्यादा, एक संस्कृति का ध्यान रखना पड़ेगा, मूल्यों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम ध्यान नहीं रखते हैं तो ये सही नहीं है। हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है। मैं फिर कह रहा हूं कि दोस्त होना गलती नहीं है, वो रहेगा, वो रहना भी चाहिए, वो स्वाभाविक, वो हमारे जीवन का वैज्ञानिक आध्यात्मिक दर्शन भी, और हमें उसको गलत नहीं मानना चाहिए। दोस्त, अच्छा दोस्त गलत नहीं होता है। क्लासमेट होता है, लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, जीने मुस्कुराने के लिए सब कुछ होता है। स्वाभाविक है, जब हम दूर रहते हैं तो एक अच्छे भाई के रूप में, एक अच्छे दोस्त के रूप में हम किसी को अपने साथ शेयर करते हैं, कभी नाश्ता करते हैं, कभी कॉफी पीते हैं। मैं बार बार कहता हूं ये गलत नहीं है। मैं यह भी कहता हूं कि आप प्यार और प्रेम करना भी गलत नहीं है। मैं बहुत इस मामले में मैं बेतुकी बात नहीं करूंगा कि बच्चों पर इस तरह के अंकुश या इसी तरह की बातें, लेकिन जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हमारा अपना भविष्य है और आने वाले समय में हमारे भी परिवार है। इस तरह कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में विधायकों के द्वारा लगातार सार्वजनिक पॉर्न देखने की बात एक बार नहीं कई बार उजागर हुई।
इतना ही उजागर नहीं है, एडीआर में आया हुआ है कि पूरा का पूरा एमपी एमएलए लगभग कितने 70-80% एडीआर में मेरे पास लिस्ट है। मैं ये सारे लिस्ट और एडीआर का लिस्ट मैं कई बार कहता हूँ, लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से कर्नाटक के मंत्री थे लक्ष्मण सबरी, सीसी पाटिल, इस तरह जिनको प्रज्वला रेवन्ना की चर्चा मैंने की, सीसी पाटिल की चर्चा मैंने की, इस तरह ब्रजेश ठाकुर एक एब्सटीन फाइल ही था। ब्रजेश ठाकुर का जब मामला आया बिहार में, आपको पता है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में आप उठा करके देखिए, वहां की 35 बच्चियां, जो 17 साल की बच्ची थी जिसको रखा गया, अनाथ बच्ची थी, उसको नेताओं के घर कैसे परोसे गए, पदाधिकारियों के घर कैसे परोसे गए, पटना में वो बच्ची कैसे गई, होटल में रखी गई, होटल में कौन आया, सब कोर्ट में जगजाहिर है। इसी तरह अरुण कुमार महिला बलात्कार के लंबी कानूनी प्रक्रिया, संजीव मुखिया जो लगातार ये आया कि अपने रसूख और लड़कियों के द्वारा सारे नेताओं को ये करना और क्वेश्चन आउट करना, उस तरह कई विधायक मंत्री का सजा बिहार में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जब कोई बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे सभी पार्टी हम में नंगे हैं, कमलेश हो, बाबा चंद्रा स्वामी, स्वामी प्रेमानंद, बाबा अयप्पा, ये जितने लोग हैं, एक नहीं 100 200 साध्वी को बलात्कार करके मार दिया, संत कृपालू महाराज, नित्यानंद स्वयंभू भगवान, राम रहीम सिंह, आशा राम, ये लगभग, चाहे सेंगर हो, चाहे ब्रजभूषण भाई का पर आरोप लगा हो, मैं ये नहीं कहता मेरे ब्रजभूषण भाई ये है, गुजरात राजस्थान के बंगा बीजेपी नेता साहब सिंह घोष, हावड़ा संकरेल अपने होटल में सेक्स रैकेट करते पकड़ाए गए। एक मेयर थे जिसने कई लड़कियों के साथ होटल में पकड़ाया। इस तरह नेताओं के द्वारा, भीषण पटेल जी हमारे गार्जियन रहे हैं, लेकिन 3 लड़कियों के साथ इस उम्र में भी मजे ले रहे थे। तो जो उनकी उम्र है 3 लड़कियों के साथ नेकेट, और मैं स्वाभाविक है, वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, वो आ, बहुत ही मेल मिलाप के साथ थे, उस पर केस नहीं लग सकता है। लेकिन जब नेताओं की चंपा विश्वास की घटना, गौतम शिल्पी की घटना याद करिए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और उसका क्या हुआ, मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस, सेक्स रैकेटर, एफआईआर एनजीओ प्रमुख, जितना एनजीओ के लोग हैं उस पर क्या क्या मामले हैं, इसको आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। तो नेता एक संस्था है, बड़ी संस्था है, और नेता का अपना एक चरित्र होना चाहिए। मैं नहीं बहुत बात बोलना चाहता हूँ, सबके बारे में है कि कौन राज्यसभा किस रूप से जाता है, कितने पैसे को लड़कियां पहुंचा करके किस तरीके से टिकट लेता है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। या शराब माफिया टिकट लेता है, या जमीन माफिया, या तो उसमें सिर्फ पैसे ही नहीं होते हैं, उसमें सारी चीजें होती हैं, सबके बारे में पता है। कौन सीसीटीवी फुटेज पर किसका नंगा करके फोटो ले लेता है, कौन कौन क्या करता है, ये सब के बारे में पता है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, लेकिन जिस तरीके से आज पूरे बिहार की स्थिति है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढाक के 3 पार, आपने जनता के गुस्से को कम करने के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने कुछ भी नहीं बताया। मेरे पास लगभग 60% नेताओं का नाम है, फिरहस्त है, लिस्ट है। और जो दैनिक भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया, इसके पहले भी बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन हुए, और उस स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि चुनाव के समय नेताओं को 17 साल, 14 साल, 16 साल, वो कह रही हैं कि जितने कम उम्र की लड़की चाहिए 40,000 रुपये लगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टिंग ऑपरेशन कह रहा है, सब कुछ आपने देखा। तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है? क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? मैंने इसी पर 1 2 3 बच्ची ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे सामने में, मैंने उसको वीडियो भी डाला है, उस बच्ची को एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश की गई, वो बक्सर की बेटी थी। इसी तरह मैंने वार्डन का वीडियो डाला, उसने कहा कि मुझको पता नहीं है, जबकि वो रात भर उसी हॉस्टल में रही, कुकर्म कराने में उसकी भूमिका है, और वो वीडियो पर दिखी और हमको कहती है कि मैं उस हॉस्टल में नहीं था। उस तरह ही मैं जानता हूं कि इस पूरे केस को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, डॉक्टर सतीश सिंह ने पैसे लेकर के
किसी भी कीमत पर डॉक्टर सतीश सिंह का सर्टिफिकेट कैंसिल होना चाहिए। उसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि उसने डॉक्टर सतीश ने मेरी बेटी का प्रेगनेंसी का जांच कैसे किया। इसी पर उसकी डॉक्टरी खत्म हो जाना चाहिए था। क्या स्पर्म थे कि नहीं, वह किस आधार पर उनके गायनोकोलॉजिस्ट ने कह दिया कि बलात्कार नहीं हुए, और पूरी पुलिस प्रभात हॉस्पिटल के निर्णय पर ही आज तक अडिग है। प्रभात हॉस्पिटल के निर्णय पर अडिग है तो फिर पीएमसीएच के तीनों डॉक्टर और लैब के जांच करने वाले जो वैज्ञानिक है उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही, उस पर केस क्यों नहीं कर रहे हो। मैं चाहता हूं संध्याल, यदि संध्याल की टीम गलत है तो उसकी गिरफ्तारी हो और उसको सार्वजनिक किया जाए, पूरा का पूरा वीडियोग्राफी को। मैं चाहता हूं कि 40 सेकेंड का आपने वीडियो क्यों दिया, निकालते हुए 3 बज के 40 मिनट का वीडियो क्यों दिया, पूरे आप सीसीटीवी का वीडियो क्यों नहीं दे रहे हो, वो किसके पास है, आप उसको क्यों छुपाना चाहते हो और आप किसको बचाना चाहते हो। मनीष रंजन इसमें कंप्लीट है, निश्चित अग्रवाल है और वो वार्डन है। दूसरा, किसके कहने पर थाना से इन तीनों को पीआर पर छोड़ा गया सबूत को मिटाने के लिए। क्या अब हमारी सीबीआई सही तरीके से काम कर पाएगी, क्योंकि सबूत नहीं बचा है, इसका क्या हश्र होगा। लगातार जहानाबाद के बच्चियों ने, लगातार युवाओं ने अपनी लड़ाई और अस्मिता की बात लड़ी। सवाल ये नहीं उठता है कि कल क्या होगा, कल किस बिंदु पर होगा। सवाल ये उठता है मरने के बाद मेरी बेटी और उस परिवार को आपने जिंदगी छीन ली, उसकी बच्ची को चरित्रहीन बनाने में आपने कोई कसर बाकी नहीं रखा, जबकि उनकी बच्ची एक लड़के से कभी बात तक नहीं किया, डायरी में नाम नहीं है, उसके मोबाइल पे नाम नहीं है, वो 2-2, 3-3 महीने तक भोचर नहीं भरा पाती थी, वो बच्ची निहायत ईमानदार थी। उसके बावजूद भी उस बच्ची को चरित्रहीन बनाने में पुलिस और डॉक्टर ने कोई कसर प्रभात ने बाकी नहीं रखा। क्यों ऐसा आपने किया, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या कारण है कि आप डॉक्टर सतीश को फ्री छोड़े हुए हैं। 127 पेज की जांच के बाद निमोनिया लिखना कि ये डॉक्टर की बदमाशी नहीं थी, क्या डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है। मनीष रंजन ने कहा देहरादून में मैं था, क्या मनीष रंजन झूठ नहीं बोला, क्या वो इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद लगातार आज तक आप पहली बार कल इस बात को स्वीकार किए हो को स्पर्म था तो किसका था, इसमें क्यों भाग गए, और ये आपको गलत क्यों लगता है। सब लोगों ने मिलकर डीजी को बलि का बकरा क्यों बनाया, एक भले आदमी, एक अच्छे आदमी को बलि का बकरा आपने बना दिया सब लोगों ने। क्या कारण है, किनको बचाना चाहते हो सभी लोग मिलकर के, बस यही तो सवाल है। इस बच्ची के न्याय को तो चाहिए ही चाहिए। ये बच्ची को जिस तरीके से बदनाम किया गया, उसकी लड़ाई 8 तारीख को जंतर मंतर पर भी होगी। यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने ये निर्णय लिया है लड़ने का। ये लड़ाई नीचे तक नहीं ऊपर तक जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगा। हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ इन लोगों की तरह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, सिर्फ इन लोगों की तरह 7 क्लास 8 क्लास तक सर्टिफिकेट स्कूल का दे करके और साइकिल दे करके बच्चियों के द्वारा राजनीति करना नहीं है। मैं इन नेताओं के नरभक्षी पदाधिकारी और रसूखदार के बेटे और माफियाओं से अपनी बच्ची की हिफाजत चाहता हूं। मैं अंतिम सांस तक अपनी बच्ची के लिए लड़ना चाहता हूं। जिसको जितना गाली देना हो, आपके गाली का स्वागत है। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, कोई शिकवा नहीं। मैं जाहिल लोगों का जवाब नहीं देता हूं, ना समझ लोगों का जवाब नहीं देता हूं, गोबर पर घी भी नहीं डालता हूं। मुझे इतनी फुर्सत भी नहीं है। मैं लुटेरा हूं या नहीं हूं, मुझे पैसे कहां से आते, ये मैं एमएलए एमपी नहीं था। हमारे बाप दादे से लेके जूरी कोट आपने नहीं बनाया। पहली बार मेरे दादा यदि 32 साल मुखिया रहे, बाप पूरा दुनिया घूम करके हम लोग 90 में एमएलए बने, जब हमारी उम्र 22 साल की थी। तब भी हमारे यहाँ 25 नंबर बेली रोड पर 10,000 आदमी डेली खाना खाते थे। ये आप बेली रोड के बगल में हनुमान मंदिर से या किसी से पूछ लो, पूछो कि पप्पू यादव के यहाँ कितने लोग खाना खाते थे। मुझको ये बात समझ में नहीं आती कि लोगों को पेट में दर्द क्यों होती। मैं क्षमा चाहूंगा कि किसी के बारे में गाली गलौज करने और किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार समझिए। जैसे हमारे निशिकांत दुबे जी
बेचारे कहीं ना कहीं किसी न किसी को गाली, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन हमने कल सुना, परसों इधर सुना है कि निशिकांत दुबे जी अपनी ममेरी बहन से ही शादी कर ली। कोई बता रहे थे अपनी सगी ममेरी बहन से। अब आप सोचिए, क्या ये हिंदू रीति में कोई अपनी ममेरी, फुफेरी, मौसेरी बहन से शादी करेगा? आप जरा समझिए। सब लोग चरित्र की बात करते हैं। दिल्ली में जब हमारा एमएलए एमपी अपनी पूरी संस्कार को छोड़ करके, आप नाचिए, मजे लीजिए, लेकिन जौहरी नहीं है उसका नुमाइश करना। जौहरी नहीं है कि हम दारू पिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेता यदि दारू पीने के बाद नुमाइश करता है तो ये सही समाज को प्रस्तुत नहीं करता है। आप एक क्वाट ले लीजिए, एक ट्रिप ले लीजिए, लेकिन बोतल पी पी करके यदि आप नंगा होते हैं तो ये समाज में आप उच्च नैतिकता का मापदंड प्रस्तुत नहीं करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि बिहार के 10% नेता यदि छोड़ दिया जाए, 5% जो निश्चित ईमानदार भी हैं, चरित्रवान भी हैं और दारू से दूर भी है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। लेकिन 90-95% नेताओं का ब्लड सैंपल चेक करिए और मोबाइल चेक करिए और उसके घर का सीसीटीवी फुटेज, वो कहां जाता है, उसके ब्लड में दारू है या नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, दारू के बारे में आप करिए। आप मोबाइल पर पॉर्न देखते हैं कि नहीं, आप पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन वैज्ञानिक करवा लीजिए और आप हम ही को चैलेंज करते हैं। मेरा मोबाइल रखा हुआ है, पूरी जांच कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया से, मेरा ब्लड भी पहले जांच कीजिए कि मैं सुपारी खाता हूं कि नहीं, मैं तंबाकू खाता हूं कि नहीं, मैं मांस मछली खाता हूं कि नहीं। मैं मेरे मोबाइल पर यदि एक बार भी जिंदगी के गुना दुनिया के किसी भी चीजों में आपको पॉर्न की शिकायत मिल जाए, मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा आजीवन। मैं चैलेंज करता हूं मेरे मोबाइल को चेक करने, मैं आजीवन रिजाइन कर दूंगा। मुझे घिन आती है, नफरत आता है ऐसी चीजों से, जब ऐसे चीजों की आप आदी हो जाते। ये जहर है। मैं बार बार कहता हूं कि आपका वैज्ञानिक सीक्वेंस है, आप एक दोस्त आपके साथ हैं, कोई दिक्कत मुझे उस पर नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है, आप बुरे नहीं है, मैं सीधा कहता हूं। लेकिन आप यदि किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं, किसी का रेप करते हैं, किसी को अपने पद के मुताबिक बुलाते हैं, उम्र के लिहाज से बुलाते हैं, वो गलत है और उसमें फांसी होनी चाहिए ऐसे नेताओं को, पदाधिकारी, दो आदमी, क्योंकि ये दोनों जिम्मेदार हैं संविधान और समाज के प्रति। कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नौटंकी थी, सिर्फ गुस्से को खत्म करने की। हमें लड़ना होगा अपनी इस बेटी के न्याय के लिए, किसके पीछे कौन है, फिर कोई निर्भया पैदा ना हो, इसकी लड़ाई लड़नी होगी, ये मैं ऐसा मानता हूं। मेरा किसी को तकलीफ देना नहीं है, मेरा किसी के बारे में बोलना नहीं है। आपको जितनी गाली देना हो दीजिए। मुझे दुख होता है जब कोई सोशल मीडिया वाला और कोई टीवी चैनल, कभी 1995 का कोई एक केस में बेल टूट गया, कोर्ट में हमको जानकारी नहीं मिली, नहीं जा पाए, हमारी आलोचना शुरू हो गई। अरे 25-30 साल पुराना कोई केस था जिसकी जानकारी हमारे तक नहीं पहुंची, हम कोर्ट नहीं जा पाए, हम कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट का आदेश आया। इसमें टीवी चैनल वाले जिस तरीके से हाय तौबा करने लगे, मुझे नफरत आता है ऐसे। आपको कहीं तकलीफ हो जाती है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे मित्र, मैं आप सबकी इज्जत करता हूं। इस तरीके से बाप रे बाप, संपत्ति क्या होगा, कैसे होगा, अरे भैया मुझको कोई जानकारी नहीं थी केस का, मुझको कोई कागज नहीं आया, मुझे कोई पता नहीं था, मुझे जानकारी मिली, मैं कोर्ट जाऊंगा और अपना पक्ष रख दूंगा। तो इसके लिए आपको क्यों तकलीफ हो जाती? एक तरफ इतनी बड़ी लड़ाई है, उसको आप डाइवर्ट कर देते हो। कहां बेटी की लड़ाई, कहां जहानाबाद हम जाते हैं, कहां हम बक्सर जाते हैं, कहां इतनी बड़ी लड़ाई है, और उसको आप छोटे से चीजों में अपनी व्यूअर्स और टीआरपी के लिए पप्पू यादव शुरू हो जाते हैं। क्षमा करिएगा, माफ करिएगा, ये मुझे पसंद नहीं है।
मुझसे कोई गलती होगी तो जरूर बता दीजिएगा। मैं आपका स्वाभाविक दोस्त हूं और हर यूट्यूबर की मदद मैं करता हूं और मैं कोशिश करता हूं नए जितने यूट्यूबर हो वो बढ़े। लेकिन आप इस रंग रंगेली नेता और चरित्रहीन नेताओं के फेर में मत फंसिए, जातिवादी नेताओं के फेर में मत फंसिए। और जो लोग मुझे गाली देते हैं, अपने बाहुबली नेताओं के बारे में ज्यादा चिंता करिए, अपराधी नेताओं के बारे में ज्यादा चिंता करिए। मैं आपका अच्छा दोस्त हूं, मुझे गाली देने से आपको कोई फायदा नहीं। आपको जितना केस करना हो आप करिए। या शिवहर के हमारे मित्र थे एमपी साहब, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, एक अब्दुल्ला जी एमएलए थे जिनका पूरा का पूरा टीवी चैनल सेक्स रैकेट चलाता रहा, दिखता रहा। अब वो उनकी जरूरत थी। मैं इन नेताओं से कहूंगा कि आपका व्यक्तिगत जीवन बिल्कुल बंद रूम में कैद रहे, सार्वजनिक जरूरत नहीं है उसका मसल पावर मत कीजिए और उसकी नुमाइश मत कीजिए। और अपने रसूख और अपनी ताकत का एहसास किसी कमजोर मजबूर बच्चियों के साथ मत कीजिए। मेरा यही कहना है। बच्ची को बचाने के लिए हम पूरी दुनिया से महाभारत लड़ेंगे। जिसको कोर्ट जाना हो जाए, जिसको जितना गाली देना हो जाए, जिसको क्रिमिनल पालना हो पाल ले, मरवा दे। जो भी हमारी बच्ची की तरफ देखेगा उसका नस्तो नाबूद कर देंगे और उसका साम्राज्य मिटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।